रहमत तक का सफ़र। इंसान खता का पतला है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो अपनी जिंदगी में कभी गलती ना करे, गुनाह ना करे, किसी कमजोरी का शिकार ना हो। यही इंसान की फितरत है। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती यह है कि वो इंसान को मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से इस्तग़फ़रना अल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसमें बंदा अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है, अपने किए पर शर्मिंदा होता है और दिल से ये अहद करता है कि आइंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की पूरी कोशिश करेगा। यही वो लम्हा होता है जब बंदे के दिल में अल्लाह की रहमत की पहली किरण उतरती है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत इसकी रहमत और बख्शिश है। वो अपने बंदों की खताओं से वाकिफ होने के बावजूद उन्हें बार बार मुआफ़ करने का ऐलान फरमाता है। करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को ये खुशखबरी भी देता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। ये आयत हर इस शख्स के लिए उम्मीद का पैगाम है जो अपने माजी की गलतियों की वजह से परेशान है। चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह ताला की रहमत इससे कहीं ज्यादा वसी है। इस्तिग़फ़ार दिल को सुकून अता करता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है। बेचैनी, खौफ, मायूसी और रूहानी कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता दिल को घेर लेती है। लेकिन जब वो अल्लाह ताला के हुजूर झुक कर सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगता है तो इसे ऐसा महसूस होता है जैसे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। आंखों से बहने वाले आंसू सिर्फ पछतावे की अलामत नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खिलने की उम्मीद भी होते हैं। यही वजह है कि इस्तिग़फ़ार करने वाला शख्स अंदरूनी सुकून, क़ल्बी इत्मीनान और रूहानी ताकत महसूस करता है। रसूल अल्लाह, जिनके अगले और पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए गए थे, इसके बावजूद दिन में 70 से ज़्यादा, बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। अगर अल्लाह के महबूब इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं तो हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये अमल हमें आजिज़ी सिखाता है, गुरूर से बचाता है और हमें हर लम्हा अपने रब की तरफ रुजू करने की याद दिलाता है। एक मोमिन अपनी नेकियों पर गुरूर नहीं करता, बल्कि हमेशा अल्लाह से दुआ करता है कि वो इसके अमाल कबूल फरमाए और उसकी कोताहियों को मुआफ़ कर दे। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी ही नहीं बल्कि बेशुमार दुनियावी बरकतों का भी ज़रिया है। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। इससे मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ आखिरत की कामयाबी का ज़रिया नहीं बल्कि दुनिया में रिज़्क़, बरकत, आसानी और रहमत के दरवाजे भी खोलता है। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है कि जब उन्होंने इखलास के साथ इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाया तो उनकी परेशानियां कम होने लगे, दिल को सुकून मिला, रिज़्क़ में बरकत हुई और ज़िंदगी के बंद रास्ते खिलने लगे। जब इंसान मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता है तो इसका दिल नर्म हो जाता है। वो दूसरों की गलतियों को भी मुआफ़ करना सीखता है, क्योंकि इसे याद रहता है कि वो खुद भी अल्लाह की बख्शिश का मोहताज है। इस्तिग़फ़ार इंसान के अंदर आजिज़ी, शुक्रगुज़ारी, सब्र और रहमदिली पैदा करता है। वो लोगों के ऐब तलाश करने के बजाय अपनी इस्लाह की फ़िक्र करता है। यही वो किरदार है जिसे इस्लाम पसंद करता है। एक ऐसा दिल जो हर रोज़ अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, वो नफ़रत, तकब्बुर और हसद से आहिस्ता आहिस्ता पाक होने लगता है। इस्तिग़फ़ार का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये इंसान को माज़ी की ज़ंजीरों से आज़ाद कर देता है। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को मुआफ़ नहीं कर पाते, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिया तो हमें भी मायूसी में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं। सच्ची तौबा इंसान के लिए एक नई शुरुआत होती है। अल्लाह ताला न सिर्फ गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है बल्कि बाज़ हालात में उन्हें नेकियों में भी बदल देता है। इससे बढ़कर रहमत और क्या हो सकती है कि जो बंदा कभी गुनाहों में डूबा हुआ था वही तौबा के बाद अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। रात की तन्हाई में किया गया इस्तिग़फ़ार एक ख़ास रूहानी कैफियत पैदा करता है।
जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक बंदा खामोशी से अपने रब के सामने हाथ उठाकर कहता है, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे मुआफ फरमा दे, तो ये वो लम्हा होता है जब बंदे और उसके रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। यही सच्चे आंसू, यही आजिज़ी और यही उम्मीद इंसान की रूह को पाक करती है और इसे अल्लाह ताला के मजीद करीब ले जाती है। आज की मसरूफ जिंदगी में हम अक्सर दुनिया की फिक्र में इतने खो जाते हैं कि अपनी रूह की ज़रूरत को भूल जाते हैं। हालांकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ चंद लम्हों का अमल है, मगर उसके असरात पूरी जिंदगी पर पड़ते हैं। अगर हम रोज़ाना चंद मिनट भी दिल की गहराई से इस्तिग़फ़ार करें, अपने अमाल का जायज़ा लें, अपनी गलतियों पर नदामत महसूस करें और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगें, तो यकीनन हमारे दिल बदलने लगेंगे, हमारी सोच पाकीज़ा हो जाएगी और हमारी जिंदगी अल्लाह की रहमत से भर जाएगी। याद रखें, शैतान हमेशा इंसान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि इसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और अब इसकी मुआफ़ी मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी रहमत हर चीज़ से वसी है। इसलिए कभी भी अपने माजी की वजह से अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा दरवाज़ा है जो हर गुनाहगार के लिए खुला है, चाहे इसकी खताएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। लिहाजा आज ही अपने दिल को इस्तिग़फ़ार की खुशबू से मुअत्तर कीजिए। अपनी ज़ुबान को इस्तिग़फ़नरा अल्लुए व तौबा नलैन से तर रखिए, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत पर कामिल यकीन रखिए। यकीन रखें, जो शख्स सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आता है, अल्लाह ताला इसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। इस्तिग़फ़ार गुनाहों से रहमत तक का वो सफ़र है जो इंसान के दिल को पाक करता है, इसकी ज़िंदगी को रोशन करता है और इसे दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता करता है। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करने, सच्ची तौबा नसीब फरमाने और अपनी बेपाया रहमत से नवाजने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।